नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार मौर्य आज आप लोगों को एक और भी वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूं, जिस पे बहुत से विद्यार्थियों ने बार-बार हमसे कहा कि सर एक ऐसा वीडियो बनाइए जिससे हम लोगों को एक दिशा निर्देश मिले कि हमको तैयारी किसकी करनी चाहिए। तो आज हम जानते हैं कि यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की शुरुआत किए हुए हैं, या उन विद्यार्थियों के लिए भी है जो तैयारी को छोड़ चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए। यदि जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो यह वीडियो आपके लिए है। यह वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा कि आखिर में हमें वास्तव में तैयारी किसकी करनी चाहिए। साथियों, यह वीडियो हमने अपने पिछले कम से कम 10 से 12-15 वर्षों के अनुभव के आधार पर यह वीडियो हमने तैयार किया है, जिसमें आप लोगों को जानकारी होनी होगी कि हमें वास्तव में तैयारी कहाँ से शुरू करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग पूरी आज इस वीडियो में बात करेंगे। हमने देखा है कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो तैयारी शुरू करते हैं, साल 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी करते हैं, फिर अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, तो फिर फाइनेंशियल दबाव के कारण, घर परिवार के लोगों के दबाव के कारण, या अपने आप में खुद फ्रस्ट्रेट होकर के तैयारी को छोड़ देते हैं। कुछ अगर कमर कस के और भी आगे बढ़ते हैं तो 4-6-10 साल तक तैयारी करते रहते हैं, और फिर भी उन्हें अपने जीवन में बहुत अच्छी सफलता नहीं मिल पाती, या सफलता नहीं भी मिल पाती, फिर वे जाकर के फ्रस्ट्रेट होकर के छोड़ते हैं। कहीं न कहीं इनके जीवन में कुछ गलतियां रहती हैं, जो अगर सही समय पे सही निर्णय लेकर के अगर तैयारी करते तो शायद उन्हें इसका सामना नहीं करना पड़ता। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि हमको तैयारी किसकी करनी चाहिए, क्यों और कैसे करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये पूरा वीडियो ये आप ही के लिए है, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, तैयारी किसकी करें, क्यों और कैसे करें, क्या यह तैयारी मैं कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के मन में ये रहता है कि क्या मैं तैयारी कर सकता हूँ, और बहुत से ये भी विद्यार्थियों के मन में है कि मेरी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, मैं बड़ी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर सकता हूँ। साथियों, मैं एक एक मुद्दे पर आप लोगों से बात करूंगा कि आप लोग किसकी तैयारी करें। सबसे पहले, जो पूरे समाज में या पूरी सोसाइटी में जो लोग तैयारी करते हैं, मेजर जो तैयारी होती है कॉम्पिटिटिव एग्जामों की, सरकारी नौकरियों की, उसको हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। दो कैटेगरी में, एक वह कैटेगरी है जिसमें हम लोग देखते हैं आईएएस पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी, जो थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, धैर्य के साथ तैयारी करने की आवश्यकता होती है, और लग करके तैयारी करने की जरूरत होती है सही दिशा में। इसी के साथ हम आरओ भी रख लेते हैं, आरओ, क्योंकि ये जो है आयोग का एग्जाम है, इसको भी हम देख लेते हैं। एक वो तैयारी है जिसमें ऑल वनडे एग्जाम, ऑल वनडे एग्जाम, जिसमें आपका एसएससी है, यूपी ट्रिपल एससी है, यूपीपी है, यूपी
ये SI है, रेलवे है, इत्यादि इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी ध्यान रखिएगा। और इसमें हम देखें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं वह इसकी तैयारी करते हैं ज्यादातर, और बहुत से स्टूडेंट हैं ये हैं इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। और इसमें हमने देखा है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत जल्दी ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं, और बहुत से बच्चे सफलता देर में प्राप्त करते हैं, और बहुत से सफलता से वंचित भी रह जाते हैं। तो आइए हम बात करेंगे एक एक करके कि आखिर में चूक कहां पर होती है। ध्यान रखिए, सबसे पहले अगर हम IAS PCS परीक्षाओं की बात करें तो 3 स्तर इसके होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू एग्जाम। ठीक है ना। जैसा कि मैंने बताया कि ये थोड़ा सा टाइम टेकन का होता है, लेकिन इतना भी टाइम टेकन नहीं, साल 1.5 साल में इसका जो है सिलेबस कंप्लीट ही हो जाता है, और साल 1.5 साल कैसे गुजर जाता है ये हमें पता नहीं चलता। इन परीक्षाओं की अगर हम बात करें, इस पर एक नजर डालें तो इनकी भी तैयारी 5 से 6 महीने में तैयारी हो जाती है। इन परीक्षाओं में आपको हर साल वैकेंसी आती है, भले कम आती है लेकिन आती है, और इसके एग्जाम होते हैं। और ध्यान रखिए, अगर PCS की अगर हम बात कर लें तो PCS एग्जाम के साथ साथ अदर स्टेट के भी PCS की बात कर लें तो आपको हर साल कम से कम 8 से 10 एग्जाम देने को अवसर मिल ही जाता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास यहाँ पे एग्जाम देने की अवसर कम है। अगर कोई जो है यूपी PCS की तैयारी कर रहा है तो उत्तराखंड का भी तैयारी कर सकता है, थोड़ा सा उत्तराखंड स्पेशल पढ़ना होगा। MP स्पेशल की तैयारी कर सकता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, ये जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं इन सभी स्टेट PCS का एग्जाम वहां दे सकता है। तो अवसर आपके लिए यहाँ पे भी है, यद्यपि हम लोग सोच नहीं पाते, और या तो अगर जानते भी हैं तो कभी कभी प्रमोट नहीं हो पाते, या जानकारी का अभाव होता है। अगर इन एग्जामों की तैयारी करें तो इनकी इसकी तुलना में अपेक्षाकृत थोड़ी सी वैकेंसी ज्यादा होती है, लेकिन एक कंटिन्यू नहीं आती है। SSC जैसे एग्जाम को छोड़ दें तो इन एग्जामों को अगर हम बात करें, और भी चाहे वह UPP हो, UPSSC का एग्जाम हो, UPSI हो, रेलवे हो, तो वैकेंसी कभी कभी आती है, कब आएगी यह निर्धारित नहीं है। देखा है कि बहुत से ऐसे बच्चे थे जो 2018, 17, 18 में तैयारी कर रहे थे UPP की, फिर इसके बाद 18-19 में वैकेंसी के बाद उनको 2024 में फिर वैकेंसी का दर्शन हुआ। बच्चे उसके पहले से 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे थे, बहुत से बच्चे सेलेक्ट हो गए, बहुत से फिर जो है अगली बार वैकेंसी की इंतजार में तैयारी कर रहे थे, ओवर एज हो गए, पढ़ाई को छोड़ दिया, घर परिवार के दबाव में कि कब तक तैयारी करोगे, वो भी छोड़ दिया। मतलब अगर उन लोगों ने इतना समय इस एग्जाम को दिया होता तो शायद हर साल एग्जाम देते और कहीं न कहीं पे एक लेवल को प्राप्त कर लेते। इन दोनों में एग्जाम है, जो मेन मुद्दा है कि तैयारी किसकी करनी है, क्यों करनी है, और मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। ध्यान रखिएगा, मेरा मानना है कि किसी भी विद्यार्थी को PCS प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के साथ शुरुआत करनी चाहिए। कहेंगे क्यों सर, IAS की क्यों नहीं? IAS की भी कर सकते हैं, लेकिन IAS थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है, टाइम टेकन होता है, लेकिन इतना भी टाइम टेकन नहीं होता कि जितना कि आप लोग सोचते हो। बहुत से ऐसे विद्यार्थी एक सही दिशा में, सही रणनीति के साथ, सही लगन के साथ, सही समर्पण के साथ तैयारी करते हैं और पहली बार में निकल करके टॉप 10 में शामिल हो जाते हैं। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो IAS तैयारी करते हुए वनडे एग्जामों की तैयारी नहीं करते हैं, और जो वनडे एग्जामों की तैयारी करते हैं उसके बारे में सोचते भी नहीं। लेकिन सर हम तो वनडे की तैयारी करते हैं, तो आप हमको इसकी क्यों बता रहे? गलतियां कहां पे कर रहे हो, ध्यान रखिएगा। PCS, मेरा मानना है PCS प्रारंभिक परीक्षा
प्रारंभिक परीक्षा से तैयारी शुरू करनी चाहिए। तैयारी शुरू करें। कुछ लोगों को हंसी आ रही होगी कि सर ये तो बहुत कठिन बात है, सिलेक्शन होना है ना, सिलेक्शन लेना है ना जीवन में, ये कड़वा सच है। थोड़ा सा यहां से शुरू करो। कहेंगे सर क्या आता है उसमें, हमको तो तैयारी उसकी करनी है, सिलेक्शन उसी में होगा। शुरुआत यहां से करो, और क्यों करो वो भी मैं बताता हूं, ध्यान रखिएगा। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, ठीक है ना। एक पेपर होगा आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, जिसमें आपको इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, करंट, ये सभी पढ़ने हैं। दूसरा जो पेपर होगा आपका वह होगा, ठीक है ना, सामान्य अध्ययन। नाम तो उसका सामान्य अध्ययन होता है, सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर, आपके एडमिट कार्ड पे यही लिखा रहेगा। और इसे हम लोग सी सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सी सेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या आता है ध्यान रखिएगा, इसमें आपका हिंदी आएगी। क्या आएगी? हिंदी। इसमें आपकी मैथ आएगी, इसमें आपकी रीजनिंग होगी, रीजनिंग, इसमें आपकी इंग्लिश होगी, इसी में आपका पैसेज होगा, इसी में आपके कम्युनिकेशन के क्वेश्चन होंगे, कम्युनिकेशन, संप्रेषण जिसे कहते हैं, इसी सेट में आएगा। चलिए अब यहां पे ध्यान रख लेते हैं, अभी हम इसकी बात करेंगे। यहां पे ध्यान रख लेते हैं, यहां पे क्या आने वाला है। यहां पे ध्यान रखिएगा, जीएस आएगा, हिंदी। अगर यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम है तो हिंदी, अथवा एसएससी का एग्जाम है तो इंग्लिश। इन दोनों में से एक, हिंदी या इंग्लिश। एक मिनट, क्या होगा? इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश। साथ में आपकी रीजनिंग, फिर आपका मैथ्स, इसके एग्जाम होने। आइए हम जानते हैं शुरुआत कहां से करते हैं, क्यों हमको यहां से करनी चाहिए तैयारी। देखिए कोई भी तैयारी हो, इसकी तैयारी 6 महीनों में कंप्लीट हो जाएगी, 5 से 6 महीनों में इसकी तैयारी। मेरा मानना है शुरू से तैयारी करेंगे तो आपको 1 से 1.5 साल का समय लग ही जाएगा, अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन इसकी तैयारी अगर आपने अच्छे से कर ली, अगर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या आता है। हमने कहा कि सामान्य अध्ययन में प्रथम प्रश्न पत्र में पूरा जीएस आता है। दूसरे प्रश्न पत्र में क्या आता है? सी सेट। सी सेट में आपको हिंदी, मैथ, जीएस, इंग्लिश, कम्युनिकेशन एक क्वेश्चन आते हैं। हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी की ध्यान रखिएगा 22 से 25 क्वेश्चन होते हैं, जैसे 2024 में 25 क्वेश्चन हिंदी का आया था। मैथ की बात करें तो हर एग्जामों में पीसीएस के कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग की बात करें तो कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन रीजनिंग का होता है। इंग्लिश की बात करें तो इसके भी क्वेश्चन अच्छे खासे होते हैं, 18 क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। बाकी कम्युनिकेशन के 10-12 क्वेश्चन, पैसेज के 10-12 क्वेश्चन। और ये पेपर क्वालिफाई होता है। क्वालिफाई के लिए ध्यान रखिएगा 33% क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं। 100 क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन में 33 क्वेश्चन सही करना होता है। 33 क्वेश्चन। बहुत से बच्चों की अपनी स्ट्रेटजी क्या होती है कि हिंदी को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, आसानी से तैयार हो जाता है, रीजनिंग को तैयार कर लेते हैं, ये दोनों पेपर मिला दिया जाता है। तो अगर देखें तो 47 क्वेश्चन यहीं से हो जाता है।
कितना? 47 क्वेश्चन। ठीक है ना। मैथ के अगर 15 क्वेश्चन है तो हम कहते हैं कि थोड़ा सा औसत की भी है, तो 15 में हमें नहीं कहते 12 क्वेश्चन हो रहा है, 10 क्वेश्चन हो रहा है, 8 नहीं क्वेश्चन हो रहे हैं, हम कहते हैं 7 क्वेश्चन कर सकता है, सामान्य सा स्टूडेंट कर सकता है, थोड़ा सा एफर्ट करेगा तो। ठीक है ना। इंग्लिश कर सकते हैं तो ऑल दी बेस्ट, कुछ पैसेज के क्वेश्चन कर लीजिए, कुछ कम्युनिकेशन के क्वेश्चन, नहीं तो अगर आप इसी पे ही फोकस केवल कर लीजिए, अगर कुछ नहीं कर रहे तो 47 और 5 7 कितना हो जाएगा? 52 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन, ये 55 क्वेश्चन सी-सेट में 33 क्वेश्चन चाहिए आपको सही होने के लिए। हम इसमें मान लेते हैं कि 10-12 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, तब भी अगर आपके बहुत आसानी से, अगर मैं कहता हूं कि 15 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, 40 क्वेश्चन बचेंगे, 40 क्वेश्चन में आपको -2 की मार्किंग है 1/3, 5 और कम हो गए तो आपके 35 क्वेश्चन हो गए, और आपको 33 क्वेश्चन ही लाने हैं, केवल क्वालिफाई ही तो करना है। ये पेपर आप अगर वनडे की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, मैथ कर रहे हैं, आप इसी की तैयारी कर रहे हो, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस थोड़ा सा अप्रोच को डेवलप करने की जरूरत होती है। जीएस यहाँ पे भी पढ़ रहे हो, जीएस यहाँ पे भी पढ़ना है, इसका लेवल लो होता है, इसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है। और ध्यान रखिएगा, अब जो हम बात करने वाले हैं उसको अच्छे से समझिएगा। सिलेक्शन वास्तव में कब होगा? सिलेक्शन जब आपका तब होगा जब आप इस लेवल को टच करोगे। इस लेवल पे पहुंचो या ना पहुंचो एक अलग की बात है, लेकिन इस लेवल को टच करोगे तब जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं और उनकी संख्या लगभग 4 से 5 लाख तो है ही है, 5 लाख से ऊपर ही समझिए, 5 लाख तो से ऊपर तो बच्चों ने फॉर्म भरा था, इसका मतलब वो सभी तैयारी कर रहे हैं। इन सभी विद्यार्थियों में 50% विद्यार्थी ऐसे हैं जो वनडे एग्जामों को भी फॉर्म आता है तो डाल देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कठिन है या सामाजिक और सब चीजों का दबाव रहता है, तो वे सोचते कहीं कहीं पे नौकरी मिल जाए, तो 50% विद्यार्थी यहाँ पे फॉर्म डाल देते हैं। ध्यान रखिएगा। इनका माइंडसेट कैसा है? इन एग्जामों के लिए तैयारी कैसे करेंगे? अपर लेवल को थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाकर, यहाँ पे जब फॉर्म भरेंगे तो इनके लिए पेपर क्या होगा? आसान लगेगा। क्या लगेगा? आसान। और इनके सफल होने की संभावना यहाँ पे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर था। कहेंगे सर बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जो पीसीएस की कभी तैयारी नहीं करते हैं, वनडे एग्जाम की तैयारी करते हुए सेलेक्ट हो जाते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया। उन बच्चों का सिलेक्शन होता है जो वनडे की तैयारी कर रहे होते हैं, जिनके मन में, दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। क्या होता है? कि मुझे इस परीक्षा के बाद और भी आगे की तैयारी करनी है, मैं इस परीक्षा को एक पड़ाव के रूप में देख रहा हूं, मुझे तो आईएएस बनना है, आईपीएस बनना, सॉफ्ट कॉर्नर। इसका मतलब उनका गोल और भी हाई लेवल का सेट होता है। बताते नहीं, तैयारी तो कर रहे होते हैं, तब वे जब तैयारी कर रहे होते हैं तो वे जो कर रहे हैं उसको तो अच्छे से करते हैं, उसके अपर लेवल को टारगेट कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट करना, और फिर उनकी तैयारी अच्छी हो जाती है। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि हमारा जो टारगेट होता है, हम उस टारगेट को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, थोड़ा सा फिसलते हैं तो दूसरों पर मिल जाता है। अब सोचिए केवल इतना सा, अगर आप आसमान में उड़ने का टारगेट रखते हैं तो वहां से गिरेंगे तो खजूर पे टपकेंगे, खजूर पर रुकेंगे, खजूर पर टारगेट रखेंगे, वहां से गिरेंगे तो पेड़ की टहनियों पे आप रुकेंगे, अगर पेड़ की टहनियों से तक आपका टारगेट है तो वहां से गिरेंगे तो सीधा जमीन पर आएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टारगेट कैसा है, और उसी के अनुसार आपकी तैयारी होती है। अगर आपने इसकी तैयारी कर रखा है तो ये तैयारी थोड़ा सा, अगर जैसे एग्जाम आता है एक महीने आपने थोड़ा सा फोकस कर लिया, तो पेपर ऊपर को देख लिया, तो आपको बहुत अच्छी तैयारी जो निकल जाएगा। और बच्चे क्या करते हैं? तैयारी इसकी कर रहे होते हैं, और पता लगा साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, 4 साल बीत गया, तैयारी करके रखे हैं,
फिर से किसी ने कहा कि वैकेंसी आने वाली, फिर तैयारी करने लगे और पता लगा कि एग्जाम किसी कारण हो ही गया, तो एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ रहा है, और किसी कारण से अगर थोड़ी सी चूक हो गई तो गया 4 साल। आपके 4 साल कब बीत जाते हैं आपको मालूम नहीं चलता है। मैं कहता हूं इसी को 2 साल यहां पे दे दो ना, फिर आपको 4 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। या तो यहाँ पे भी अगर आपने यहाँ पे टाइम दिया, अगर आपने यहाँ पे अच्छा कर डाला तो आप प्रमोट हो जाएंगे, आप आईएएस का, पीसीएस का मेंस देने की कोशिश करने लगेंगे, और हो सकता है आपका जीवन और भी ब्राइट हो जाए। हमने क्या बताया कि आपको 1.5-2 साल लग करके तैयारी करें तो आपका कंप्लीट सिलेबस, और यहाँ पे 2 साल कब बीतता है पता नहीं, इंतजार करते रहते हैं। तो तैयारी आपको समझ में आ गया होगा कि कहां से करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद अगली हम बात करें कि आखिर में एक और भी बात है, यहां पे देख लेते हैं, क्या मैं तैयारी कर सकता हूं, इस चीज की बात, इसकी बात कर रहे हैं। क्या मैं यह तैयारी, ये तो बातें हो गई कि तैयारी किसकी करें, क्यों करें और कैसे करें। क्या मैं यह तैयारी कर सकता हूं? जी हाँ, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं तो आप पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा सा गट्स रखिए, थोड़ा सा मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। 24 घंटा सबके लिए होता है, भगवान ऊपर से सबको समान बना करके भेजता है। कुछ लोगों के ही 1% से कम लोग हैं जिनके अंदर कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी होती है। अगर मेंटल को छोड़ दीजिए तो अगर कोई भी फिजिकल हाथ पैर में है तो उनके लिए भी एग्जाम में और भी बेनिफिट मिल जाते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी लोगों को समान रूप से भगवान बना कर, अब कुछ लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और कुछ लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। जो जितना करता है उसकी बुद्धि बढ़ती जाती है, और कुछ लोग बचा कर रखते हैं, कभी इसको यूज करें। तो ध्यान रखिएगा, अपने विवेक का प्रयोग करिए, खूब मेहनत करिए, खूब लग करके, ठीक है ना। तो आप इस तैयारी को कर सकते हैं। अगली चीजें जो सबसे कठिन मुद्दा आता है, मेरी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, मैं बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कैसे कर सकता हूं। मेरी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है तो मैं बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कैसे कर सकता हूं। एक गलत भ्रांति आपके अंदर बैठी हुई है कि आप तैयारी नहीं कर सकते। लेकिन सर तैयारी तो कर सकते, सफल कैसे होंगे? सफल भी होंगे। जरूरत किसकी है? लग करके अपने लक्ष्य को बना करके मेहनत करने की। कहेंगे सर कैसे करेंगे, पैसे नहीं। ध्यान रखिएगा, अगर मैं सिविल सेवा आईएएस की बात करूं तो इसमें जो बुक्स की जरूरत होती है, बेसिक बुक्स की, तो उसकी कास्ट 4 से 5,000 से ऊपर नहीं आएगी, सब उसमें किताबें आ जाती हैं। धीरे धीरे परचेज कर लीजिए, धीरे धीरे। हम कहीं नहीं कहते हैं कि किसी की भी इतनी अगर वो करने पे आ जाए तो ऐसा नहीं कि इतना नहीं कर सकता, कर सकता। अब रही बात गाइडेंस की, गाइडेंस की, हम लोग हैं ना, हम हैं आपके। अगर आपने ये निर्णय ले लिया है तो आपके लिए ध्यान रखिएगा, ये बैच एक आपके लिए है, और ये ध्यान रखिएगा ये वीडियो आपके लिए। हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ है। नहीं सर हम कैसे कर पाएंगे? कोई नहीं, ये बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस आप संकल्प लेकर के आप आइए। बताइए, आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, कहीं पे भी बैठे हो। आप पढ़ाते हैं, कोई कहता है कि सर मैं पढ़ाता हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं क्लास नहीं कर सकता, मैं आपके पास नहीं आ सकता। आप ऑनलाइन क्लास करिए, और हमारा ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म ऑफलाइन के प्लेटफॉर्म से भी अच्छा कहलाता है। आप हमारे क्लास में एकदम फेस टू फेस बात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि सर ये चीजें समझ में नहीं, ये चीजें पूरी अच्छी व्यवस्था हम लोगों ने अपने ऐप्स में लेकर के आए। दूसरी चीज है कि अगर आप, यदि आप अपने लक्ष्य
को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं तो मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ तैयार है। मैं और मेरी टीम आपके साथ तैयार है। एक चीज आपको और भी मैं बताना चाहता हूं कि अभी हम लोग हमारे जो ऑफलाइन जो सेंटर चल रहे हैं, जो एक लखनऊ में चल रहा है, दूसरा जो सीतापुर में, दोनों सेंटरों पे मैं एक आप लोगों के लिए ऑफलाइन के लिए एक बैच लेकर के आ रहा हूं। वो बैच ध्यान रखिएगा, कैरियर मेकर बैच के नाम से वो जाना जाएगा, ठीक है ना। कैरियर मेकर कैसे हम करेंगे, उसको तैयार करेंगे, उसमें क्या करेंगे ध्यान रखिए। उसमें एक हम ऐसा बैच शुरू करने जा रहे हैं जो बहुत ही एफोर्डेबल प्राइस पे होगा, बहुत एफोर्डेबल प्राइस, आप इतनी कल्पना नहीं कर सकते। जो आप वनडे परीक्षाओं के बारे में समझते हैं लगभग उससे थोड़ा सा उससे ऊपर, बहुत एफोर्डेबल प्राइस में, ध्यान रखिएगा। और जो बैच होगा, इस बैच को हम शुरू कर रहे हैं। इस बैच में हमने एक चीजें किया है। मान लीजिए हमारे पास ऐसे बच्चे तैयारी करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे 100 बच्चे जो भी इस बैच में हमारे आ जाते हैं इस समय, जो एडमिशन लेते हैं, और इन्हें हम पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कराएंगे। ध्यान रखिएगा, मैं वनडे की तैयारी नहीं कराऊंगा, वनडे की तैयारी उनकी अपने आप होगी। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन है और सी सेट है, इसकी तैयारी यहां से शुरू कराऊंगा बहुत कम पैसे में। और साथ में इन विद्यार्थियों को 3 महीना जैसे कंप्लीट होगा, इनका एक टेस्ट कराएंगे। क्या कराएंगे? इनका टेस्ट लेंगे, टेस्ट। और इस टेस्ट में ऐसे विद्यार्थी जो वास्तव में लग करके तैयारी कर रहे हैं, जो लग करके तैयारी कर रहे हैं, मुझे विश्वास हो रहा है कि ये बच्चा अच्छा करेगा, 3 महीने में उसने अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, तो उसे हम अपने उस बैच में जो प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, इस बैच में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों को के साथ पढ़ने का इनको अवसर मिलेगा। कहेंगे क्या सर फ्री में मिलेगा? नहीं, फ्री में आप पढ़ेंगे ही नहीं अच्छे से। इनकी बहुत नॉमिनल फीस होगी, नॉमिनल फीस, और वो केवल और केवल बुक की फीस, अगर हम बुक प्रोवाइड कराते हैं, बुक की फीस, टेस्ट पेपर की फीस, वो सब, मतलब कि इनकी जो फीस होगी वो 90% से ज्यादा ऑफ होगी, 90% इनको हम ऑफ कर देंगे। बहुत कम प्राइस में इनको पढ़ने का अवसर मिलेगा, लेकिन ये आपको प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी कि हम अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद भी ये एग्जाम हमेशा होते रहेंगे, इसके बाद हर महीने होते रहेंगे। जो भी बच्चा उसमें परफॉर्मेंस करेगा उसको हम उसमें ले जाएंगे। उसमें हमारी कुछ शर्तें होंगी, उस शर्तों के आधार पर, ऐसी शर्तें नहीं होंगी कि जो आप लोग, मेरा केवल यही शर्त होगा कि आप पढ़ाई अच्छे से करोगे। ऐसा नहीं कि 2 महीने पढ़ाई करने के बाद आपने ब्रेक कर दिया, अब हमारी शादी हो गई, हमारा विवाह हो गया, हम यहाँ जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर हम एफर्ड कर रहे हैं तो इसलिए कि आपका भविष्य उज्जवल हो। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ये आपके लखनऊ सेंटर पे और सीतापुर सेंटर दोनों पर प्रारंभ होने जा रहा है बैच, और आप लोग जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो और इस योजना का लाभ लें, इस योजना का आप लोग लाभ लीजिए। बाकी साथियों, यदि आप वास्तव में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं तो फिर वही, मैं और मेरी पूरी टीम आपका साथ है। मैं हर कदम पे आपको मिलूंगा। आप एक कदम चलेंगे, मैं आपको 2 कदम आगे ले चलने की प्रयास करूंगा। बस शुरुआत आपको करनी है। तो आप इन नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके और आप खुद भी लाभान्वित हो। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मुझे तैयारी कहां से करनी चाहिए, मैं कहां से गलतियां कर रहा हूं, क्या मैं अपनी गलतियों को अभी भी सुधार करके आगे बढ़ सकता हूं। ये आपको अपने से खुद क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन करने के बाद आपको लगता है कि मुझसे बात करने की जरूरत है तो आप मुझसे बात करें।
और मेरी पूरी टीम के साथ। थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग फिर किसी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में हम उपस्थित होंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने अपना बहुत कीमती समय देकर के इस पूरी वीडियो को देखा है। थैंक यू वेरी मच।